Hi friends, welcome to my channel CA Joyam on YouTube. I'm back with another video on repo rate, reverse repo, CRR and SLR. Hope you enjoy the video and watch it till the end. Like and subscribe if required and communicate with me. Good morning friends. This is a impromptu video, and of course my favorite presentation coming after this. I've tried something new in the presentation before my video right now. This video is with respect to certain terms used by Reserve Bank of India and all the banks. RBI बीच बीच में दो रेट्स के बारे में बहुत अनाउंसमेंट करते रहता है. अपना एनुअल पॉलिसी मीटिंग्स में, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग्स बोलते हैं, MPR, उसको लेके. नाउ द टू टर्म्स आर repo rate and reverse repo rate. तो repo rate क्या है? The term repo is repurchase rate. It is short form is repo, the full form is repurchase rate and the reverse repurchase rate. अब ये दोनों टर्म्स क्या है? सबसे पहले, currently the repo rate is 4% and the reverse repo rate is 3.35%. इन सिंपल टर्म्स, एक बैंक आरबीआई से पैसे अगर बोरो करती है तो वो 4% के रेट पे मिलेगा बैंक्स को. बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई, दिस इज द रिपो रेट. दे विल गेट द मनी एट 4%. नाउ if the RBI, there is a reverse transaction, the reverse repo rate. अगर RBI बैंक से पैसे लेती है तो उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है 3.35%. दिस इज द रिवर्स रिपो रेट, दैट इज द रिवर्स रीपर्चेज रेट. रीपर्चेज रेट क्या है? व्हेन द बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, देन in such a situation, the bank has to keep government security, government bonds, gold with RBI and borrow money to infuse more money into the system. The RBI will give this money at the repo rate of 4%. Now why is this rate called as repo rate? क्योंकि जब वापस करेंगे बैंक्स पैसे आरबीआई को तो ये सिक्योरिटीज खरीदना पड़ेगा. दैट इज द रीपर्चेज रेट. मतलब पहले जो बैंक ने सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज होल्ड किया, वो आरबीआई के पास प्लेज किया, आरबीआई से पैसे उठाया, ये रेट को बोलते हैं रिपो रेट, 4% करेंटली. अब ये पैसे वापस किया तो सिक्योरिटीज वापस खरीदना पड़ेगा. जैसे एक कंपनी अपना शेयर्स बाई बैक करती है, जिसको शेयर्स बाई बैक स्कीम बोलते हैं. इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी द सेम पैटर्न इज नोन एज द रीपर्चेज ऑप्शन रेट, दैट इज द रिपो रेट. अब अगर आरबीआई को पैसे बैंक्स में इन्फ्लेशन के दौरान या सिस्टम में लिक्विडिटी कम करना है, लिक्विडिटी बढ़ाना है, तो रेट कम ज्यादा करता है. अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया, कल जाके 3.5% कर दिया रिपो रेट, इट मीन्स दैट बैंक को कोई और ऑप्शन मिलेगा कि कस्टमर्स को लोन दे दो इंस्टेड ऑफ पार्किंग फंड्स विद द आरबीआई. अब अगर रिपो रेट 4, 4.25, 4.5 हो गया तो बैंक लेंडिंग कम करके वो फंड्स आरबीआई में पार्क कर देगा. सो द बैंक्स एंड द सिस्टम का पैसा अप एंड डाउन आरबीआई इस तरीके से करती है. मेरे स्लाइड्स में आपको ये सब पता चल जाएगा. आई विल नॉट बोर यू विथ मोर ऑफ माई लेक्चर्स. इन द सिमिलर मैनर, व्हेन आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम द बैंक्स, इट इज अ रिवर्स रिपो. 3.35% बैंक को देना पड़ता है. आरबीआई विल पे दिस रेट. इट इज नोन एज द रिवर्स रिपो. There are two other terms used in banking terminology, CRR, SLR. As auditors, CAs will understand this. CRR is cash reserve ratio and SLR is statutory liquidity ratio. ये दोनों क्या है और इसका डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आगे मेरे स्लाइड्स में दिया हुआ है. इट्स माय फेवरेट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सो यू हैव टू बेयर विथ इट. CRR is again leveraged by RBI, the apex banking of India, banker of India.
जैसे और जब मैनिपुलेट करना है बैंक्स को, सीआरआर आरबीआई अप या डाउन करती रहती है. इट इज अ परसेंटेज ऑफ योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड अदर कैश रेडिली सोल्यूबल एसेट्स, लिक्विडेबल एसेट्स, जो जैसे कैश रहता है वो आरबीआई में पार्क करता है. इफ आरबीआई वांट्स टू सक आउट मनी फ्रॉम द इकोनॉमी टू बैलेंस द इन्फ्लेशन. If you have got doubts on this, you can communicate with me always. My numbers and mail IDs are there. Or SLR is kept by the bank with RBI. Bank के पास safe parking option is the RBI, the apex banker of the country. So RBI will not manage the SLR. The banks will manage the SLR in how it is kept with the RBI. बैंक के पास दो तरीके के लाइबिलिटीज रहते हैं, एक डिमांड लाइबिलिटी और एक टाइम लाइबिलिटी. अब कस्टमर के जगह पे आ जाइए. मैं अगर 5 साल का एफडी करता हूं तो बैंक के लिए ये टाइम लाइबिलिटी हो जाता है, 5 साल के बाद वो पैसे मुझे देना है. और डिमांड लाइबिलिटी क्या है, मैं 13 दिन का एफडी करता हूं, 18 दिन का एफडी करता हूं, पर मैं 5 साल का भी एफडी करता हूं, पर मुझे सडनली कुछ रिक्वायरमेंट आ गया तो मैं बैंक में जाके वो एफडी लिक्विडेट कर दूंगा. तो इसका भी प्रोविजन बैंक को करना पड़ता है. तो ये एफडीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रहता है, बैंक को अपना सॉल्वेंसी मेंटेन करके रखना होता है कि मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक वो पैसा इमीडिएटली मुझे दे देगी, क्योंकि वो मेरे खुद के पैसे एफडी के. तो इसका भी एक प्रोविजन बैंक करके रखता है. This is known as the statutory liquidity ratio. The CRR is managed by the RBI, but SLR is not managed by the RBI. Look out for more such terms coming down the time, and I will keeping posted updates. Right? Thank you and have a nice day.